नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां हंडिया तहसील अंतर्गत थाना सराय ममरेज क्षेत्र के पहाड़पुर शाडा से इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीडीए की उस नई परिभाषा को जमीनी स्तर पर सामने रखा है, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मानवीय विमर्श खड़ा कर दिया है। और वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देव बोस ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अब पीडीए को केवल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए को एक नई सोच और नया अर्थ दिया है। और वहीं पर ग्राफिक ऑन स्क्रीन पीडीए की नई परिभाषा: पीड़ित, दुखी, अपमानित। देव बोस के मुताबिक आज पीडीए का मतलब है वो हर इंसान जो सरकार की नीतियों से पीड़ित है, आर्थिक और सामाजिक हालात से दुखी है और जिसका आत्मसम्मान आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है, न कोई निर्दोष फंसे, न कोई दोषी बचे। यही सोच उन्हें एक न्यायप्रिय और संतुलित नेता के रूप में स्थापित करती है। देव बोस ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूजीसी बिल जैसे फैसलों के जरिए समाज को बांटने की राजनीति की जा रही है, वहीं एनकाउंटर और शोषण की राजनीति अब किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रह गई है। उनका कहना है कि यादव मुसलमान ही नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज के लोग भी इसका शिकार हुए हैं, जिसकी मिसाल खुशी दुबे और गोरखपुर की तिवारी जी से जुड़ा मामला है। देव बोस ने कहा कि खुशी दुबे के मामले में अखिलेश यादव जी ने वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते आर्थिक मदद की और यही वजह है कि आज वे सर्व समाज के नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। एंकर आगे, इस दौरान एक और बड़ा मुद्दा सामने आया: SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देव बोस ने बताया कि SIR लागू होने के बाद गांव में मतदाताओं के नाम कटने की गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा पीडीए प्रहरी टीम बनाई गई है, जो गांव-गांव जाकर ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी वास्तविक मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न हो। देव बोस का स्पष्ट संदेश था: चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन अपने वोट की रक्षा जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आपका मत है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर देव बोस ने दावा किया कि जिस तरह 2024 में तमाम सर्वे गलत साबित हुए, उसी तरह 2027 में भी समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। इस मौके पर हेमराज पासी, पूर्व पीडीए विधानसभा प्रभारी, इंद्रजीत पासी, पीडीए संयोजक, राकेश पासी, रमेश पासी, संजय पासी, शैलेंद्र विश्वकर्मा, पीडीए युवा अध्यक्ष, अतिशय पासी, मोहम्मद आनंद, सुशील मिश्रा, अवधेश चौधरी, राहुल अग्रवाल, बबलू उर्फ बंटी, अजय कुमार एडवोकेट, धीरज यादव, विक्रम यादव, अजीत यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखें प्रयागराज से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। कौन बनेगा? अखिलेश यादव भैया। अच्छा, अखिलेश भी अच्छे लगते हैं? नहीं, अखिलेश भैया। हाँ, अखिलेश भी अच्छे लगते हैं। देखिए जैकेट में उनके बने हैं। कपड़ा भी भैया की तरह पहना है। ये वाला जैसा है, देखो भैया। अच्छा, तुम थोड़ा सा कहो कि मैं सबको कहना चाहता हूँ कि भैया को वोट दे। भैया को वोट दे। और समाजवादी इसमें पार्टी सरकार बनाए। एक चीज बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि वो आपकी जो है मुख्यमंत्री बने, वो ना लैपटॉप चाहिए आपको? अच्छा, ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए, फर्स्ट आइए, आपको लैपटॉप मिलेगा। जब छोटे छोटे बच्चों को मुलाकात करा देंगे, पढ़िए जाने लायक बहुत अच्छा, बिल्कुल चलेंगे। पापा को ना लेके चले, आपको लेके। तो हम लोगों ने अपनी एक टीम पीडीए प्रहरी बनाई थी और यथासंभव जहां जहां हो सकता था हम लोगों ने वोटों की निगरानी करने का काम किया। और जो ग्रामीण और जो विधानसभाओं के नेता हैं, जैसे हाफिज अहमद जी के इनके क्षेत्र में आज हम लोग चलेंगे, तो हम लोग का मूल उद्देश्य इस टीम पीडीए प्रहरी का, जैसे कि इस पे लिखा हुआ है संविधान के रक्षक, हम लोग का मूल उद्देश्य इसमें यह है कि जो वोट है, जो इस देश का सरकारों को चुनने के लिए वोट है, उस वोट की रक्षा किस तरह से हम लोग कर पाए कि हम लोग लोकतंत्र में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट की ताकत दी थी, उस वोट की ताकत की रक्षा करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के टीम पीडीए प्रहरी के लोग गांव-गांव हम लोग संपर्क करते हैं। ये देखते हैं कि कहीं कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। जिस तरह से अभी बड़े पैमाने पे देखा गया, फॉर्म 7 को बल्क में छापा गया और छाप के गलत तरीके से वोटरों के नाम हटवाए जा रहे हैं, तो और इस पर चुनाव आयोग चुप था। खैर, समाजवादी पार्टी के जयराम पांडे जी ने इस मुद्दे को उठाया, तमाम विधानसभा के लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और ये फॉर्म 7 को निकाल के उन्होंने एविडेंस दिया। तो चुनाव आयोग ने आज उस पर कड़े फैसले किए कि कोई भी एक व्यक्ति फॉर्म 7
10 से ज्यादा नहीं जमा कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जीत है, तो टीम पीडीए प्रहरियों की जीत है कि आप किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया एसआईआर प्रक्रिया पे समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से निगरानी रखे। तो आज चुनाव आयोग ने अगर कोई फैसला दिया है कि एक से ज्यादा फॉर्म साथ कोई नहीं बांट सकता, जिसका दुरुपयोग भाजपा के आईटी सेल से हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जीत हम माननीय अखिलेश यादव जी के प्रहरी मानते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज संपर्क करके देखेंगे कि कहीं वोटर जो है, वोटर किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वोटर कहीं छूटा तो नहीं, उसका फॉर्म तो नहीं बढ़ा, और कहीं 18 वर्ष के ऊपर जो है उनका फॉर्म भर गया, और इस लोकतंत्र के महापर्व से कोई भी छूट नहीं पाए। ये जिम्मेदारी के तहत हम लोग आज आपके गांव आए, इकट्ठा हुए हैं जी। क्या मुद्दा है? जी, मुद्दा जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब से एसआईआर प्रारंभ हुआ, तो एसआईआर प्रारंभ होने के बाद गांव में बड़ी समस्याएं आ रही थी मतदाताओं को लिस्ट कराने के लिए। तो इन मुद्दों के साथ हमारे नेता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, उन्होंने ये कहा कि प्रहरियों की नियुक्ति की गाँव में और विधानसभाओं में, कि जो वोटर है वो छूट ना पाए, इस लोकतंत्र के महापर्व से अपना वोट दे पाए। उस संदर्भ में हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं गांव-गांव जाके, जो भी अपने वोटर है वो वोट से वंचित ना रह पाए। तो उस संदर्भ में हम लोग आज आपके विधानसभा हाफिज जी के हैं प्रतापपुर विधानसभा में, हम लोग आज निरीक्षण करने का काम करेंगे कि कहीं कोई वोटर नाम इनका एसआईआर में छूट गया और वोट हो गया है, तो उनका नाम कहीं गलत तरीके से हटाया तो नहीं जा रहा है। इसको निगरानी के लिए हम लोग टीम पीडीए प्रहरी के तहत निकले। वोटरों से आप क्या कहना चाहेंगे वोटरों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात इस समय ये आके अटक गई यहाँ पे, जैसा कि पत्रकार महोदय आपका ये सवाल था कि वोटरों से हम क्या कहना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम वोटर से अपनी बात तब कहते जब वो वोटर होते या वोटर रहते। जिस तरह से अचानक से एसआईआर, जिस तरह से अचानक से नोटबंदी हमारे ऊपर थोपी गई, तो एसआईआर अचानक से उत्तर प्रदेश में वोटरों के ऊपर थोपी गई। उनका तर्क ये था कि गलत वोटर को हटाया जाए और सही वोटर को लाया जाए। आज ये देख रहे हैं हम लोग कि जो सही वोटर है उनको भी वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है। तो जब हम वोटर रहेंगे तब तो हम अपनी कोई बात करेंगे। तो इस समय लड़ाई सिर्फ इतनी है, हम लोग ये कर रहे हैं कि मताधिकार इस लोकतंत्र में जो वोटर है वो वोटर बने रहे। तो हम लोग चाहते हैं कि वोटरों से, आपका सवाल था कि वोटरों से क्या कहेंगे, हम लोग चाहते हैं कि आप अपना मत, समाजवादी पार्टी लगातार निगरानी रख रही है कि आपका वोट बन गया कि नहीं। हम ये संदेश आपके माध्यम से वोटरों को देना चाहते हैं कि आप भी सजगता रखिए और आपका वोट कहीं कट ना जाए। हाँ, अगर आप किसी दूसरे दल को वोट देते तो आपको भी अपने वोट की रक्षा करनी है। इस समय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि वोट की रक्षा। अच्छा, क्या 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी? पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं, क्योंकि जिस तरह से 2024 का परिणाम आया है और 24 में समाजवादी पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि कहीं 5 सीट आ जाए, 10 सीट आ जाए, 19 सीट आ जाए, ये सर्वे की टीमों ने भी कहा था और जो सर्वे आया था उस समय भी कहा था। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के नौजवान पार्टी के वरिष्ठ नेता हाफिज अहमद जैसे नेता, तमाम जो गांव के नेता, सुमित विश्वकर्मा जैसे नेता, ये लगातार लगे रहे और हम लोग अंडरग्राउंड काम करते रहे और कैडर वाइज काम करते रहे, अपने वोटरों को जोड़ते रहे। तो उसका परिणाम ये रहा कि बहुमत में समाजवादी पार्टी जीती और देश के प्रधानमंत्री में एक बार डिरेल होने लगे मतगणना में। और जनता में बहुत आक्रोश है, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जनता त्रस्त है, परेशान है। तो जनता चाहती है कि सरकार बदले और हम लोग अपना पूरी तरह से कार्यरत है, मेहनत कर रहे हैं कि 2027 में पुनः माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए और हम लोग आश्वस्त है कि समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित आने जा रही है। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं देव बोस समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी छात्र सभा से। क्षेत्रीय लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा पिछली बार भी एसआईआर हुआ, 20 साल पहले जो है एसआईआर हुआ था, उस वक्त तो मुद्दा नहीं बना। मुद्दा आपकी इसलिए बना क्योंकि जो वोट काटने की मुहिम चली है और ख़ास तौर से ये जो पीड़ित, शोषित, दलित, अल्पसंख्यकों का जो वोट काटा जा रहा है, उसके लिए हम लोगों की नियुक्ति हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्येक, चाहे वो बूथ स्तर का हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कोई भी पद पे हो, सारे लोगों को पीडीए प्रहरी के रूप में उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग जाइए घर घर। और हमारे जितने भी लोग हैं पीडीए, उसमें कोई भिन्न लोगों की बात नहीं किया कि इनसे आप बात करिए, उनसे बात करिए, इनसे करिए, इनसे ना करिए। जो पीड़ित लोग हैं उनसे कहा गया कि आप जा कर के उनसे मिलिए, उनके घर के सारे वोट की सुरक्षा कीजिए, सुनिश्चित कराइए कि सारे लोगों के वोट जो है वो बन जाए। क्या इस बार 2027 में
अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे? सबसे पहला सवाल हम चौथे स्तंभ से ये करेंगे कि आप लोग जो है ये सवाल अगर बीजेपी से करेंगे तो बीजेपी क्या जवाब देगी? बीजेपी से तो आप लोग सवाल नहीं करते, क्योंकि तथाकथित कुछ मीडिया वाले बंधु हैं जो लगातार ये बातें करते रहते हैं। क्या नहीं, अब सुनिश्चित होने वाला है 2027 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनने जा रही है। और ये बात अगर छोटे छोटे आप जैसे बुद्धिजीवी जो यूट्यूब चैनल्स हैं और जितने भी चैनल्स हैं अगर ये कहना शुरू कर देंगे तो यकीनन सरकार आने में कोई रोक नहीं सकता। हम लोग पीड़ित दुखित वंचित लोगों के पास जा रहे हैं, लोग असहाय हैं और बाबा साहब का संविधान खतरे में है। सबसे बड़ी चीज़ हमको ये समझना पड़ेगा, जिस चीज़ के लिए देश में जो दूरदर्शी सोच थी बाबा साहब की, बाबा साहब ने संविधान इसीलिए बनाया ताकि आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सके। तो अधिकार को छीना जा रहा है, वोट को छीना जा रहा है, तो अब ये नहीं चलेगा। और देश में अब समानता का राज आने वाला है। हर दलित पीड़ित शोषित वर्ग अब जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनने जा रहा है। हम लोग जा रहे हैं। ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि आधी आबादी की महिलाएं बहुत उत्साहित हैं कि अब की उत्तर प्रदेश में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके वो जितनी भी सुविधा जो बंद हो चुकी हैं, चाहे वो एम्बुलेंस की सुविधा रही हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना रही हो, वुमेन्स हेल्पलाइन रही हो, जो वो चरमरा चुकी है पूरी तरीके से, समाजवादी पेंशन वगैरह है, जब जितने भी बुजुर्ग हैं वो सब याद कर रहे हैं। तो और आज जैसे कि मैं आया हाफिज़ साहब के बेटे थे, उन्होंने आज कहा कि हम अखिलेश यादव जी को सीएम बनते हुए देखना चाह रहे हैं। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी लैपटॉप चाहिए। तो ये लगन है, बच्चों में लगन है। तो जब बच्चे जो भविष्य देख रहे हैं तो बुजुर्ग कैसे नहीं देखेंगे। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग ये न्यूज़ चलाते रहिए, क्योंकि 27 में अखिलेश जी आ रहे हैं। और आप जितने मीडिया के बंधु हैं, मुझे यकीन है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो सहयोग राशि है वो अलग से फंड बना के मीडिया को देंगे। तो इसलिए आप लोग से भी एक निवेदन है कि आप लोग जो है सरकार के लिए कहिए। एक सवाल हम चाह रहे हैं, आप हमसे एक बार पूछ लीजिए, डिटेल हो आपका परिचय? मोहम्मद शारिक, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, जो पीडीएफ प्रहरी के रूप में अखिलेश यादव जी ने लगाया है। और देव बोस के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पे लगातार चल रहे हैं पीडीएफ प्रहरी के रूप में। अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं हम लोग, और जब तक सरकार नहीं बना लेंगे हम लोग प्रहरी के रूप में हर वोट की रक्षा करेंगे और समाजवादी सरकार बना के आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को सूबे का मुख्यमंत्री बनाएंगे। पिछड़े का जो सदस्य है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अगले की बारी अब पीछे हो जाएगी और पिछड़ा अब अगला होने वाला है। इसी सब बातों के साथ मैं बात ये हैं आपके बगल में। अच्छा, हम हमारे एक साथी भी अभी बोल रहे थे, तो हम मतलब आपको बयान दे चुके थे। फिर हम लोग ये कहना चाहते कि पीडीए जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, तो पीडीए का मतलब सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही नहीं है। ये स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं कि पीडीए का मतलब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बयान दिया, उन्होंने बार बार कहा कि पीडीए का मतलब जो पीड़ित है और जो दुखी है और जो अपमानित है। और यहाँ इस आज के समय जिस तरह से हमने देखा कि अभी यूजीसी का भी एक बिल लाया, तो ये सरकार यूजीसी का बिल ला के कहीं एक वर्ग को खुश करना चाहती है तो एक वर्ग को नाराज़ करना चाहती है। हमारे नेता ने एक बयान दिया कि ना कोई दोषी फंसे और ना कोई गलत फंसे। वो देश के एकमात्र नेता अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने संतुलित बयान दिया कि कोई फंसे भी ना और कोई निर्दोष के साथ गलत भी ना हो। तो पीडीए हमेशा, हमारे नेता ने बार बार कहा कि जो पीड़ित है, जो दुखी है और जो अपमानित समाज है। आज हम लोग देख सकते हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में झूठा आरोप लगाया जा रहा था कि यादवों की सरकार है। आज जिस तरह से थानों में अगर देखें, पोस्टिंग सरकार देखें, तो हर जगह एक समाज के लोगों का कब्जा है, भागीदारी है। आज सरकार बनाने में कहीं अगर अगड़े वर्ग में ब्राह्मण समाज भी आगे था, लेकिन वो पीछे छूट चुका है। जिस तरह से सबसे ज़्यादा एनकाउंटर की अगर देखा जाए तो एनकाउंटर में सिर्फ यादवों का, मुसलमानों के साथ नहीं, ब्राह्मणों का भी सबसे ज़्यादा एनकाउंटर इस सरकार में कराया गया है। तो जिस तरह से गोरखपुर की घटना तिवारी जी के साथ हुई, अभी हालिया एक बड़ी घटना, आपको इसीलिए मैं बोलना चाहता था कि हमारे नेता को पीडीए से हम इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि पीड़ित, दुखी, अपमानित के वो नेता हैं। जिस तरह से खुशी दुबे के साथ एक अभी कांड हुआ और पूरा उसको बर्बाद कर दी सरकार ने,
अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसका परिवार अपराधी नहीं होता है। अगर कोई अपराध के रास्ते जाता है तो वो स्वयं उसका दोषी होता है। सरकार कानून का रास्ता लेके उसको निस्तनाबूद करे उसके साथ, लेकिन उसका घर गिराना, उसके परिवार का शोषण करना, और जैसे कुलदीप सेंगर वाला मामला हमने देखा कि एक बलात्कारी को बचाने के लिए सरकार ने सब पूरे परिवार को खत्म करा दिया, वो भी अगड़े समाज से थी। खुशी दुबे आज बिखला रही थी, उसकी माँ कानपुर में, लखनऊ में एडमिट थी लोहिया अस्पताल में। हमारी समाजवादी पार्टी की नेत्री है पूजा शुक्ला, वो किसी तरह खुशी दुबे के संपर्क में आई और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको दसियों लाख रुपए देके खुशी दुबे, जो विकास दुबे विक्रू कांड में मारा गया, तो उन्होंने वो नहीं देखा कि वो अपराधी है, उन्होंने देखा कि वो पीड़ित है, दुखी है और अपमानित है। तो उसकी पूरे मीडिया ने देखा, कई आप जैसे कई यूट्यूब चैनल ने इस बात को उठाया भी कि माननीय अखिलेश यादव जी मदद करते हैं, लेकिन वो लोकप्रियता को देख के मदद नहीं करते, वो इंसान और इंसानियत की देख के मदद करते। कोई पीड़ित था, बिना मीडिया और न्यूज़ चैनल से कोई उपलब्धि मिले ना मिले, बिना वोट की राजनीति के उन्होंने एक पीड़ित व्यक्ति की मदद की। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी सर्व समाज के नेता हैं, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, SC, ST, OBC, इस समय कोई अगर हर समाज उम्मीद की नज़र से देख रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर इस भंवर से कोई निकाल सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी निकाल सकते हैं।